संघ विचार से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी के युवा प्लान 2023 पर सभी की निगाह है। इससे ठीक पहले के नवंबर में जयपुर में आयोजित होने वाले इस राष्ट्रीय अधिवेशन पर सभी की निगाह है। पेश है खास रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ विचार परिवार के विचारों से प्रेरित एक छात्र संगठन है। इस छात्र संगठन से निकले छात्र नेता विविध क्षेत्रों से लेकर भाजपा से राजनीतिक क्षेत्र में देश और दुनिया में भाजपा में अपना एक अलग नाम रखते हैं। यही कारण है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद युवाओं को अपने विचारों के साथ जोड़ता है। विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवाद विषय को मूल आधार बनाकर छात्रों से जुड़ी समस्याओं के समाधान की कोशिश करता है। इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर सभी की निगाहें इसलिए है कि अगले साल इस संगठन को 75 साल पूरे होंगे। ऐसे में 2023 में अखिल भारतीय स्तर का एक बड़ा हीरक जयंती अधिवेशन होना है। लेकिन उससे ठीक एक साल पहले जयपुर में आयोजित होने वाला राष्ट्रीय अधिवेशन बेहद महत्वपूर्ण है। इस अधिवेशन की तैयारियों को लेकर विद्यार्थी परिषद के पूर्व छात्र जो कि अब भाजपा के नेता बन चुके हैं या फिर अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे प्रमुख छात्र तैयारियों में जुटे हुए हैं। राजस्थान में 24 से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन विचार से जुड़े कार्यकर्ताओं के लिए एनर्जी का काम करेगा, क्योंकि इस अधिवेशन के बाद परिषद से जुड़े पूर्णकालिक कार्यकर्ता और विस्तार देश भर में विस्तार के लिए काम करेंगे। साथ ही इसी कड़ी में राजस्थान में भी संगठन विस्तार के लिए बड़े स्तर पर काम होगा। बात यही खत्म नहीं होती। जब ये विद्यार्थी परिषद के विचार के लिए काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से 2023 में इस विचार के प्रचार का लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी दोनों बिल्कुल अलग संगठन है, लेकिन वैचारिक रूप से दोनों संघ के ही विचार से प्रेरित संगठन है। कहा जा रहा है कि इस अधिवेशन में जयपुर में देश भर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो प्रचारक, विस्तारक और प्रमुख पदाधिकारियों के अलावा छात्र नेता और प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। करीब 2000 से ज्यादा की संख्या में आने वाले इन युवाओं को राष्ट्रवाद, संगठनवाद समेत अनुशासन की सीख दी जाए। कभी 1949 में संघ के द्वितीय सरसंघचालक रहे माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर की प्रेरणा के बाद इस छात्र संगठन की स्थापना हुई। 1948 में जब संघ पर प्रतिबंध लगा और बाद में प्रतिबंध खुला तो इस संगठन की स्थापना की गई। विद्यार्थी परिषद की शुरू से मांग रही थी कि शिक्षा के परिसरों में राजनीतिक हस्तक्षेप पूर्णतया बंद होना चाहिए। भारतीय शिक्षा पद्धति का पुनर्स्थापन हो और लक्ष्य है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में युवा अनुकूल परिवर्तन भी हो। युवा पीढ़ी अपने आप को युग के लिहाज से ढाल भी सके। यही कारण है कि नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी परिषद की कई मांगों को शामिल किया गया। लेकिन अगर विद्यार्थी परिषद से निकले युवा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके जुड़े अनुषांगिक संगठनों में भी विभिन्न बड़े पदों पर नेतृत्व दे रहे हैं। राष्ट्रहितों के कामों के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए युवा नेतृत्व में बदलाव पर फोकस किया जाता है। लेकिन यदि संघ और उनसे जुड़े संगठनों के बड़े नामों पर गौर फरमाए तो संख्या बहुत बड़ी है। लेकिन प्रमुख नामों में ये नाम विद्यार्थी परिषद से निकलकर अब विविध क्षेत्रों में मजबूत तरीके से काम कर रहे हैं। प्रमुख नामों की बात करें तो दत्तात्रेय होसबोले जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह जैसे दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पद पर है। सुनील आंबेकर जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख के तौर पर काम कर रहे हैं। इसी तरह से रघुनंदन विद्या भारती में नेतृत्व संभाल रहे हैं। सुरेंद्र भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़कर सतत कार्य कर रहे हैं। भारतीय किसान संघ के साथ श्रीनिवास जुड़े हैं। अधिवक्ता महासंघ में श्री हरि बोर्डीकर अपना नेतृत्व दे रहे हैं। भारत विकास परिषद में विक्रांत खंडेलवाल भी एबीवीपी से निकलकर अपना नेतृत्व दे रहे हैं। इसी तरह से रमेश पप्पा अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख के तौर पर संघ में कार्य कर रहे हैं। भाजपा में भी बड़ी संख्या में नाम ऐसे हैं जो एबीवीपी से निकलकर राजनीति में बड़े नाम बने, जिनमें प्रमुख नामों में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, विनोद तावड़े, दिलीप सेतिया, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और भूपेंद्र यादव भी शामिल हैं।
हालांकि एक बहुत बड़ी फहरिस्त है जो राजनीति से लेकर संघ से जुड़े विविध क्षेत्रों में अपना नेतृत्व दे रहे हैं। यही कारण है कि जब जयपुर में नवंबर माह में ये राष्ट्रीय अधिवेशन होगा तो इस राष्ट्रीय अधिवेशन के जरिए आगामी 2023 के हीरक जयंती के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों से पूर्व की चर्चा भी की जाएगी और संघ के विचार से प्रेरित छात्र छात्राएं जब निकलकर विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे तो इस विचार को और मजबूत करेंगे। साथ ही राजनीतिक तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा क्योंकि तमाम संगठन संघ के विचार से ही प्रेरित हैं। जयपुर में नवंबर महीने में एबीवीपी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन होगा वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए होगा कि उसके बाद अगला राष्ट्रीय अधिवेशन 75वीं वर्षगांठ यानी हीरक जयंती समारोह के रूप में मनाया जाएगा और इसे अगर राजनीतिक लिहाज से भी जोड़ा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से 2023 में राजस्थान में और 2024 में देश भर में बेहद महत्वपूर्ण होगा। विनोद गोस्वामी के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।